हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह। आप इस चैनल पर अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है आप उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि प्रभु ने आज एक बार फिर से समय दिया कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, पसंद आए शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आपको पूरी आज़ादी है, आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं संत पौलुस के बारे में, तो संत पौलुस अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। वो अपना पुराना जीवन उसके बारे में बताते हैं और जो नया जीवन है उनके बारे में वो बताते हैं। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ, और वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और पढ़ूंगा नए नियम से 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन। अंत हम सदा ढांढ बांधे रहते हैं और जय जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। और 8 में ऐसा लिखा है, इसलिए हम ढांढ से बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। तो देखो, संत पौलुस अपनी मौत के बारे में बात करते हैं। तो संत पौलुस ऐसा बोलते हैं कि मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूं। संत पौलुस ऐसा बोलते हैं कि अच्छा है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, फायदे वाली बात यह है कि अगर मैं अपना शरीर छोड़ देता हूं। तो देखो, संत पौलुस जिसका परमेश्वर बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, वो संत पौलुस जो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से लोगों में बता पा रहे हैं, आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। लेकिन संत पौलुस ऐसा बोलते हैं कि मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो क्या शरीर जो छोड़ना चाहते हैं, तो क्या संत पौलुस दुखी थे? क्या संत पौलुस इस जीवन से वो परेशान थे? क्या संत पौलुस की जरूरतें वो पूरी नहीं हो पा रही थी, या संत पौलुस को कोई प्रॉब्लम थी? तो अगर ये बातें जानना चाहते हो तो आप वीडियो को अंत तक देखना। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, संत पौलुस ऐसा बोलते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ, मतलब मेरे लिए फायदा है। तो देखो, संत पौलुस ऐसा बोलते हैं कि मैं मरना चाहता हूं। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए फायदे वाली बात है। जबकि आज के संसार में सभी लोग जीना चाहते हैं। तो किसी को भी आप बोलकर देखो कि भैया मरना है आपको, तो वो बोलेगा मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूं, मैं तो जीना चाहता हूं। तो सभी के लोगों का यही उत्तर है, वो जीना चाहते हैं। आपका भी उत्तर यही होगा कि मैं भी जीना चाहता हूं। कोई अपने बच्चों के लिए जीता है, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई पत्नी अपने पति के लिए, कोई परिवार के लिए, परिवार के लोग अपने दूसरे लोगों के लिए। तो सभी जीना चाहते हैं। तो संत पौलुस मरने की क्यों बात कर रहे हैं? तो संत पौलुस ने ऐसा क्यों बोला कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए फायदा है? जबकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपना संत पौलुस का बहुत ताकत से इस्तेमाल कर रहे हैं, और संत पौलुस के रुमाल से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, और संत पौलुस किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो वो बीमार चंगा हो जाता है। तो परमेश्वर ने उसको बहुत सारा ज्ञान दिया है। लेकिन एक वचन अगर आप पढ़ना चाहो तो 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 31 वचन में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मुझ पर घमंड की शपथ, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। तो देखो, संत पौलुस बोलते मैं हर रोज मरता हूं। प्रतिदिन मतलब हर रोज मरता हूं। तो ऐसा क्या है संत पौलुस जो हर रोज मरते हैं, और किस लिए मरते हैं? तो बाइबल में लिखा है कि शरीर के काम। अगर गलातियों 5 अध्याय उसका 19, 20, 21 पढ़ो तो पता चलेगा वहां पर कि वहां पर लिखा हुआ है। फिर 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन वहां पर लिखा हुआ है। तो संत पौलुस अपने शरीर को मारते हैं, शरीर के कामों के लिए वो हर रोज मरते हैं। तो और संत पौलुस को डर भी है कि अगर शरीर के काम मेरे अंदर रह गए, अगर शरीर के काम मेरे अंदर रहे तो मैं मर जाऊंगा। और संत पौलुस को सचमुच इस मौत का डर नहीं है,
ये मौत तो सभी को आने वाली है, आज नहीं तो कल इंसान मरने ही वाला है। वो कुछ भी करे, कैसा भी करे, बहुत बड़े नामी लोग वो भी संसार में आए और वो मरना नहीं चाहते थे, वो जीना चाहते थे। इसलिए लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत लोगों को, डॉक्टर लोग, बहुत ऐसे लोग जो अपनी बॉडी का पार्ट्स उनको दान कर सकते थे, कुछ भी किया उन लोगों ने अपने बचने के लिए। बहुत कुछ उन्होंने किया बचने के लिए, लेकिन कोई नहीं बच पाया। और ये जो संसार की मौत है, ये शरीर की मौत है, जिससे कोई नहीं बचने वाला। लेकिन संत पौलुस ऐसा बोलता है कि जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो मैं मेरे पिता के पास चला जाऊंगा, प्रभु यीशु के पास, पिता परमेश्वर के पास, स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो वो इसलिए बोलता है कि मुझे, मतलब मेरे लिए अच्छा है कि मैं ये शरीर छोड़ दूं। और उसके बाद एक मौत है, उसको बोलते हैं दूसरी मौत। हाँ, नरक की झील, नरक की आग। वो क्या है? वो नरक की जो मौत है, जो नरक की आग है, जो झील है नरक की, तो उसको बोला गया है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में, वो दूसरी मौत है। तो संत पौलुस उस मौत से डरता है कि कहीं मैं उसमें ना चला जाऊं, मैं उस मौत में ना चला जाऊं, मैं उस मौत में ना मर जाऊं। तो इसलिए सब बोलते हैं संत पौलुस, अगर मैं ये शरीर छोड़ता हूं तो डायरेक्ट मैं परमेश्वर के पास चला जाऊंगा। तो देखो, आज इंसान है जो, वो शरीर की मौत से तो बचने के लिए न जाने कितना ज्ञान, कितना रुपया पैसा खर्च करता है, अरे कैसा कैसा खाता है, लेकिन फिर भी वो इंसान मरने वाला है। माइकल जैक्सन देखो, उसने भी बहुत सोचा कि मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा, लेकिन नहीं रह पाया। और उसने शायद 50 साल की उम्र तक भी उसने जीवन नहीं जिया, लेकिन वो भी मर गया। तो देखो, इंसान को मरना है, लेकिन संत पौलुस बोलता है कि जब तक मैं शरीर में हूं तो मैं मेरे परमेश्वर से जिंदा हूं, मतलब परमेश्वर से दूर हूं, परमेश्वर से दूर हूं। इसलिए वो बोलता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं मेरे परमेश्वर के पास चला जाऊंगा। तो देखो, दूसरी मौत का डर है इसको। वो नहीं चाहता कि मैं नरक में चला जाऊं, वो नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर से दूर होकर नरक में रहूं। इसलिए वो बोलता है कि मैं हर रोज मरता हूं, मैं हर रोज मरता हूं ताकि मुझे जीवन मिले। तो आज जो परमेश्वर के लोग हैं, वो सही में जो आत्मा के साथ चलते हैं, वो हर रोज मरते हैं। देखो, बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं और ऐसे थे भी कि जो मरने के लिए जी रहे थे। जी हाँ, एक इंसान ऐसा होता है कि जो मरने के लिए जीता है, मतलब संसार में रहता है, ऐशो आराम करता है, शरीर के कामों में व्यस्त रहता है, सभी काम करता है वो, लेकिन वो क्या करता है? वो मरने के लिए जीता है। लेकिन संत पौलुस, अरे वो तो जीने के लिए मर रहा था। जो बोलता है मैं हर रोज मरता हूं, काश मैं अपना शरीर छोड़ जाऊं, वो बोलता है मैं हर रोज मरता हूं, मतलब वो जीने के लिए मरता था। इसलिए ऐसा बोलता है कि मैं हर रोज मरता हूं ताकि मैं जी सकूं। लेकिन इंसान, अरे वो मरने के लिए जीता है, वो हर रोज जिंदा रहना चाहता है, हर रोज ऐश प्रस्ती करना चाहता है, हर रोज कुछ ना कुछ वो करना चाहता है ताकि वो मर सके। और नरक में ऐसा है कि वहां पर जो चला गया वो कभी मरेगा नहीं, मतलब वहां पर तड़फेगा, उसको जलन रहेगी वहां पर, उसको तड़फ रहेगी वहां पर। तो आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं। एक धर्मान है, लूका 16 अध्याय में पढ़ना, तो वो संसार में ऐशो आराम का जीवन जी रहा था, ऐसा ही जीवन जी रहा था। तो किस लिए जी रहा था? ताकि वो, हाँ, मर सके। वो अगर संसार में जिंदा था तो वो मरने के लिए जी रहा था। लेकिन लाजर देखो, लाजर अगर वो संसार में जीवन जी रहा था तो वो जीने के लिए मर रहा था। तो लाजर का भी जीवन तो ऐसा ही है, उसके बारे में ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन वो भी ऐसा जीवन जी रहा था, उसके जीवन में दुख था, परेशानी थी। तो देखो, वो जीने के लिए मर रहा था ताकि उसको जीवन मिल सके, वो जी सके, इसलिए वो हर रोज मरता था। तो पौलुस भी ऐसा बोलते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 31 वचन में, कि मैं हर रोज मरता हूं, प्रतिदिन मरता हूं ताकि मैं जीवन जी सकूं। तो देखो, आज आप कैसे मर रहे हो? देखो, मरना तो है ही सभी को, चाहे कोई मसीह को मानता है, चाहे कोई मसीह को नहीं मानता, उसको भी मरना है। लेकिन आप कैसे जी रहे हो? जीने के लिए मर रहे हो, जहां मरने के लिए जी रहे हो? इस बात को समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। संत पौलुस के लिए मैं फिर बोलना चाहता हूं कि वो बोलता है मैं प्रतिदिन मरता हूं ताकि मैं जी सकूं, मतलब अनंत काल का जीवन मुझे मिल गया, तो वहां पर कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई मौत नहीं है, तो मैं वहां पर जीना चाहता हूं। और धनवान इंसान, वो इसी संसार में जीना चाहता था ताकि वो मर सके नरक में। तो आप ये गलती मत करना,
आप ऐसा मत करो। अगर आपको जीवन चाहिए, अगर आप जीना चाहते हो, तो आप भी हर रोज़ मरना शुरू करो। और जो शरीर के काम है और जो बाइबल में लिखा है उसके लिए आप हर रोज़ मरो, ताकि आपको जीवन मिले। और प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपका फैसला, आपकी ज़िंदगी। आपको जो सही लगे आप वैसा करो। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।